आजकल समलैंगिकता को लेकर एक फैशन सा चल गया है और जिस तेजी के साथ ये चीज बढ़ रही है उससे काफी जो है नाराजगी बाकी देशों से भी झेलनी पड़ रही है और इससे खतरा भी पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम उस बारे में जिक्र कर लेते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें सबसे ज्यादा परोसी जा रही हैं और बाकी देशों को इस कंटेंट से आपत्ति हो रही है। अभी तक विदेशी जो थे यानी विदेश के जो देश हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाकी मुद्दों पर बात करते थे, लेकिन अब जिस तरह से ये चीजें तेजी के साथ बढ़ रही हैं और लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये अटैक करती हैं और उसके बाद लोगों का मन बदल जाता है, उसके बाद चीजों को सोचने का नजरिया बदल जाता है और उसके बाद एक नए रिलेशन को लेकर यानी समलैंगिकता को लेकर उनका जो नजरिया होता है वो बदल जाता है और खुद भी वो इसी तरीके का कुछ सोचने लग जाते हैं। क्योंकि अगर सेम चीज आपको कई बार दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पर इफेक्ट जरूर करेगी। लेकिन अब इस चीज को लेकर परोसने वाला जो प्लेटफॉर्म है यानी नेटफ्लिक्स, उसको विदेशों से खास करके गल्फ कंट्रीज से बड़ा झटका लग सकता है या ये भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए पूरी तरीके से। और अगर बैन कर दिया गया उसके बाद जो नुकसान होगा, जो घाटा होगा, वो बहुत ज्यादा आका जा रहा है। दरअसल गल्फ कोऑपरेशन देशों की काउंसिल ने ओटीटी ब्रांड नेटफ्लिक्स से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए कहा है और सीधा सीधा ये चेतावनी दे दी है कि इस्लाम के खिलाफ कंटेंट चलाना और दिखाना बंद करो। काउंसिल में शामिल सभी देशों के सदस्यों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि नेटफ्लिक्स ऐसे कंटेंट का प्रसारण रोक दे जो इस्लाम और सामाजिक मूल्यों के विपरीत हो। अगर नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ काउंसिल की ओर से लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और ये चेतावनी अभी नहीं दी गई है, इससे पहले भी जो है चेताया गया था कि इस तरह का कंटेंट जो है जो समाज के और इस्लाम के खासकर विपरीत है कि समलैंगिकता यानी आपस में चाहे वो लड़के लड़के हों जो रिलेशनशिप में आते हैं या लड़कियां लड़कियां हों रिलेशनशिप में आते हैं, ये काफी गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर पहले भी चेताया गया था और अब एक बैठक की गई है जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर नेटफ्लिक्स ने इन कंटेंट को परोसना बंद नहीं किया जो समाज के खिलाफ है तो हम लीगल एक्शन लेंगे और ऐसा एक्शन लेंगे जिसके बाद नेटफ्लिक्स का वजूद जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। दरअसल गल्फ देशों की इस काउंसिल में 6 मिडिल ईस्ट देश सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर भी शामिल है। काउंसिल की ओर से बयान में यह भी कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ऐसे कंटेंट का प्रसारण कर रहा है जो गल्फ देशों के मीडिया कंटेंट रेगुलेशन के अनुसार उल्लंघन माना जाता है, लेकिन पहले हमारे चेताने के बावजूद भी अभी तक ऐसे कंटेंट पर रोक नहीं लगाई गई है। उनका प्रसारण लगातार हो रहा है जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के अंदर, लोगों के जहन में, दिलों में ये चीज भरने की कोशिश की जा रही है जो समाज के विपरीत है और जो इस्लाम नहीं मानता है इस चीज को। इस्लाम में इस तरीके की चीजों को पूरी तरीके से गलत बताया गया है, फिर भी इस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है जो गल्फ कंट्रीज के नियमों का उल्लंघन करता है साफ तौर पर। इसके अलावा जीसीसी काउंसिल ने संयुक्त बयान में यह भी कहा है कि नेटफ्लिक्स बच्चों के लिए प्रसारित हो रहा है कुछ कंटेंट भी हटाए, यानी बच्चों को भ्रमित करने के लिए, बच्चों के दिमाग पर गलत छाप छोड़ने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट चलाए जा रहे हैं, उन कंटेंट को भी हटाना पड़ेगा नेटफ्लिक्स को। सऊदी अरब और यूएई ने काउंसिल के बयान का प्रसारण अपने सरकारी चैनलों पर भी किया है। हालांकि अभी तक यूएस बेस्ड ओटीटी कंपनी नेटफ्लिक्स की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, यानी ये अमेरिका से जो है प्रोडक्शन कंपनी है नेटफ्लिक्स, जो कंटेंट इस पर जाता है अमेरिका से, कैलिफोर्निया से चलता है ये और वहीं से बेस्ड है। लेकिन अभी तक गल्फ कंट्रीज की तरफ से जो इतना सख्त लहजे में बोल दिया गया है उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं जीसीसी काउंसिल के फैसले के पीछे की एक वजह नेटफ्लिक्स की कमाई भी बताई जा रही है, मतलब अलग अलग तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं जिस पर रीजनल चैनलों की भी नजर बनी हुई है। दरअसल सऊदी अरब में कई
ऐसे चैनल्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। इनमें एक शाहिद सर्विस ऑपरेटर भी है जिसे सऊदी सरकार से जुड़ा MBC ग्रुप ऑपरेट करता है। इस सर्विस ऑपरेटर में सऊदी सरकार की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी है। ऐसे में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोग मनोरंजन के लिए इस सर्विस से जुड़े। गल्फ देशों को समलैंगिकता से जुड़े कंटेंट से परेशानी है, यानी नेटफ्लिक्स को लेकर गल्फ देशों की काउंसिल के बयान के बाद ऐसा साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि काउंसिल नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे ऐसे कंटेंट से खास तौर पर परेशान है जिसमें समलैंगिकता दिखाई जा रही हो। पहले भी कई मिडिल ईस्ट देश फिल्मों या फिर वेब सीरीज से ऐसे सीन्स को हटाने के लिए कह चुके हैं जिसमें गे या लेस्बियन किसिंग सीन दिखाया गया हो। बीते जून महीने में सऊदी अरब UAE ने डिज्नी मूवीज की फिल्म लाइटईयर की स्क्रीनिंग पर थिएटर्स में रोक लगा दी थी पूरी तरीके से। इसके पीछे फिल्म में दिखने वाले कैरेक्टर्स का समलैंगिक रिश्ता था और ये इन देशों के मीडिया रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के खिलाफ पूरी तरीके से जा रहा था और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा था। और ये तर्क भी दिया गया था कि इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो नेचर में चीजें हैं उनको बदलने के लिए और उनको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए इस तरीके का कंटेंट चलाया जा रहा है और ये नेचर के भी खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और समाज तो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल भी और नहीं करता है। इस तरह का अगर कोई भी वाकया सामने आता है तो अमूमन यही होता है कि समाज उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। साल 2019 में नेटफ्लिक्स को एक एपिसोड की स्ट्रीमिंग सिर्फ इसलिए रोकनी भी पड़ी थी क्योंकि उसमें सऊदी शासन की आलोचना की गई थी। सऊदी के चैनल पर चला समलैंगिकता के खिलाफ वीडियो मंगलवार को सऊदी अरब स्टेट टेलीविजन चैनल पर एक महिला के इंटरव्यू का प्रसारण किया गया था। महिला ने इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स को समलैंगिकता का ऑफिशियल स्पॉन्सर बताया। इसी दौरान टीवी पर एक कार्टून वीडियो चलाई गई जिसमें दो महिलाएं एक दूसरे के गले लग रही थी। वीडियो को ब्लर करके दिखाया गया और अधिकतर खाड़ी देशों में अपराध है। समलैंगिकता दरअसल ईरान समेत अधिकतर खाड़ी देशों में अपराध मानी जाती है और बीते सोमवार को ही ईरान ने मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए 2 LGBTQ एक्टिविस्टों को सजाए मौत भी सुनाई है। गल्फ काउंसिल ने बैन लगाया तो नेटफ्लिक्स पूरी तरीके से नुकसान में आ जाएगा। अंग्रेजी वेबसाइट verity.com के मुताबिक सऊदी अरब में नेटफ्लिक्स के करीब 1,57,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं UAE में यह संख्या सऊदी अरब से भी आगे करीब 2,42,000 है। इसी तरह बाकी देशों में भी नेटफ्लिक्स मनोरंजन का एक अच्छा खासा माध्यम बनता जा रहा है। इन देशों में काफी संख्या में भारत और बाकी देशों के लोग भी रहते हैं जो नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं मनोरंजन के लिए। अगर नेटफ्लिक्स गल्फ काउंसिल की बात नहीं मानता है और उसकी मांग के मुताबिक आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक नहीं लगाता है तो काउंसिल की ओर से की जाने वाली कार्रवाई काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है और नेटफ्लिक्स बुरी तरीके से घाटे में जा सकता है। इसको देखते हुए अगर सऊदी अरब की जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग तो यही नेटफ्लिक्स के बेहतर रहेगा कि वो इस तरीके के कंटेंट परोसना बंद कर दें या फिर उनसे आपस में बात करके जो भी कोऑर्डिनेशन है वो करें। लेकिन अगर उनके कहने के बाद भी इस तरह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कंटेंट नहीं हटाया गया और लगातार इस तरह का परोसना कंटेंट जारी रहा तो वाकई बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। काउंसिल ने अपने बयान में ये भी कहा है, चेतावनी देते हुए कि अगर आपत्तिजनक कंटेंट का प्रसारण नहीं रुकेगा तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है जिससे नेटफ्लिक्स को बुरी तरीके से पटखनी लग सकती है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो नेटफ्लिक्स के खुद के हाथ में है कि वो नेटफ्लिक्स को घाटे में ले जाना चाहते हैं या फिर जो है जो प्रसारण हो रहा है उस पर रोक लगाकर सारे देशों का जो नियम कायदा कानून है, क्योंकि हर देश का अपना नियम कायदा कानून होता है। भारत में ये सारी चीजें चल रही हैं, यहाँ पर किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है क्योंकि यहाँ पर सब चीजें वैसे चल रही हैं। अमूमन कई ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी खाड़ी देशों में इन चीजों को लेकर घोर आपत्ति जताई गई है और चेतावनी के स्वरों में ये कह दिया गया है कि नेटफ्लिक्स को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और उन सभी कंटेंट को हटाना पड़ेगा जो लोगों को भ्रमित करने के अलावा समाज में कुरीतियां हैं और ज्यादा पैदा कर रहे हैं। इससे हर
जो है एक सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा शख्स निकल कर सामने आ ही जाता है जो ये कह देता है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है या फिर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो समलैंगिक यानी सेम जेंडर में ही इंटरेस्ट रखता हूं। इस तरह की अमूमन बातें सामने आती है, आपके सामने भी कहीं ना कहीं आई होंगी और आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा। लेकिन खाड़ी देशों की तरफ से, काउंसिल की तरफ से ये जो आपत्ति जताई गई है वो वाकई सोचने लायक है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और क्या समलैंगिकता को लेकर आप भी यही सोचते हैं जो खाड़ी देश सोचे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।